शाख में मेरा आप सबको शब शलोम यहोवा आप सबके साथ हो। आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। अहम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो कोई भी भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं, वो उद्धार की आशीषों को रिसीव करने पाए। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और पिछले 78 पाठों के अंदर भागों में हमने बहुत सारी भेद की बातों को सीखा है, जाना है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बने हैं। आज हम 79th पार्ट के अंदर है मेरे प्रियो और आज हम मसीह विरोधी राज्य के बारे में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय से आज हम पवित्र कलाम का अध्ययन करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेंगे। इन वचनों का क्या रहस्य है, क्या भेद है, क्या कुछ आने वाले निकट फ्यूचर के अंदर होने वाला है, उन बातों के ऊपर हम स्टडी करेंगे मेरे प्रियो। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर यहोवा के नाम की निंदा लिखे हुए थे। मेरे प्रियो, यूहन्ना ने दर्शन में क्या देखा? एक बड़ा समंदर है और उस समंदर में से एक पशु निकल रहा है। जब आप दानियल की किताब को पढ़ेंगे, दानियल ने भी कुछ इसी तरीके का दर्शन देखा था। दानियल 7 अध्याय 3 वचन के अंदर वहां लिखा है, तब समुंदर में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु शेर के समान था और उसके पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वो भूमि पर से उठा कर मनुष्य किनारे पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। बाइबल बयान करती है कि जब यूहन्ना आत्मा में दर्शन को देख रहा था, उसने क्या देखा कि एक समंदर है, समंदर में से एक पशु बाहर निकल रहा है और वो जो पशु है वो एक राज्य है मेरे प्रियो, एक हुकूमत की ओर इशारा करता है। जैसे यूहन्ना दानियल जब प्रकाशित वाक्य के अंदर, दानियल जो कि पुराने नियम का एक प्रकाशित वाक्य है, उसके अंदर जो बातें उसने देखी बिल्कुल वही बातें हमें प्रकाशित वाक्य में नजर आती हैं मेरे प्रियो। तो दानियल ने जब इन बातों को देखा था, उसने भी बयान किया था कि समंदर है और समंदर में से 4 बड़े बड़े जानवर निकल रहे हैं और आगे स्वर्गदूत ने इसको बताया कि ये जो 4 बड़े बड़े जंतु हैं, 4 बड़े बड़े राज्य हैं जो पूरी दुनिया के ऊपर उदय होंगे मेरे प्रियो। तो उसी प्रकार से जब आप प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने एक पशु को जो समुंदर में से निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 राज मुकुट थे और उसके सिरों पर एलोहिम के नाम के निंदा लिखे हुए थे। मेरे प्रियो, ये जो समुंदर की बात यूहन्ना कर रहा है, ये एक संसार की ओर इशारा करता है, ये पूरे वर्ल्ड की ओर इशारा करता है। इसके अंदर से एक पशु उदय होगा। ये जो पशु है एक राज्य है जिसके बारे में अगर आप YouTube खोलें और वन वर्ल्ड ऑर्डर को डाल दें, पिछले दिनों में G20 की सभाएं हमारे देश के अंदर हुई। इसका क्या उद्देश्य, इसका थीम क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसके बारे में ये क्या है, एका की गई है। जैसे बेबीलोन का जब बुर्ज बनाया जा रहा था, उन्होंने एका कर ली थी और उनकी एका जो थी वो एलोहिम के खिलाफ थी मेरे प्रियो। तो आज भी हमारे समय में हम उस पीरियड की ओर बढ़ रहे हैं जब इस दुनिया के अंदर वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। पूरी दुनिया के अंदर एक राज्य उदय होगा, एक राज्य उदय होगा और वो राज्य इतने सामर्थ्य के साथ उदय होगा। लिखा उसके 10 सींग जो है उसकी ताकत की ओर इशारा करते हैं, उसकी सामर्थ्य की ओर इशारा करते हैं। उसके 7 सिर होंगे, यानी कि 7 जगह से उसका कंट्रोल होगा, वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट होंगे। यानी कि मेरे प्रियो,
ये जो मुकुट है ये राजशाही का प्रतीक है। ये दिखाता है प्रभुता का, अधिकार का, और उसके सिरों के ऊपर एलोहिम के नाम की निंदा लिखे हुए थे। मेरे प्रियो, वो जो राज्य उठेगा वो राज्य पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत होगा थोड़े समय के लिए, और वो एक छाप को लेकर आएंगे जिसको हम मसीह विरोधी की छाप बोलते हैं। 666 हम भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या अर्थ है, क्या भेद है, इन बातों को समझना, जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। तो आज के दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर की और सारी बातें जा रही हैं। पिछले दिनों में हमारे भारत देश के अंदर G20 की जो सभाएं हुई हैं, आप जगह जगह उसके बोर्ड देख सकते हैं, उसके ऊपर उसकी थीम देख सकते हैं। पहले जब कोविड का टाइम था उस समय कहा गया था कि वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लेकिन वन वर्ल्ड ऑर्डर को इतना एक्सपोज कर दिया गया कि इसकी थीम्स को, इसकी रेखा को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया ताकि लोगों को इसमें फंसाया जा सके। तो पूरी दुनिया के अंदर ये एक राज्य उठेगा और ये 7 साल का महाक्लेश का समय होगा मेरे प्रियो। और इस 7 साल के महाक्लेश के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि उन दिनों में बहुत ही भयानक स्थिति और भयानक दशा होगी। यूहन्ना जो इन बातों को देख रहा था कि क्या कुछ उन दिनों के अंदर व्यतीत होगा मेरे प्रियो, उन बातों के बारे में हमें जानना, हमें सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस समय पीरियड के लिए तैयार हो। पता नहीं वो समय के दौरान हम हो या ना हो, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये शिक्षा हमें हर परिस्थिति में खड़े रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगी। प्रकाशित वाक्य 13:2 में लिखा, जो पशु मैंने देखा वह चीते की नाई था, उसके पांव जो थे वो भालू के समान थे, उसका मुंह सिंह के जैसा था, और उसने अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मेरे प्रियो, जो राज्य उठा था, जैसे कि पहले दानियल ने बताया था कि जो पहला जंतु था वो शेर के समान था, उसके उकाब के से पंख थे। वो दिखा रहा था कि वो शेर की नाई ताकत लिए हुए था। वो दिखा रहा था उकाब के पंख, वो स्पीड को दिखाते, उकाब बड़ी तेजी से ऊंचाइयों पे चला जाता है। ऐसे ही ये जो राज्य उठेगा वो चीते के समान होगा। चीता अपनी दौड़ के लिए बहुत फेमस है, वो बहुत तेजी से भाग सकता है मेरे प्रियो। उसके पांव भालू के समान है। भालू अगर किसी को अपने पांव के नीचे दबा दे वो उठ नहीं सकता, वो रोंदता जाता है। भालू का प्रतीक है, वो रोंदता जाता है, वो मिटाता जाता है, वो खत्म करता जाता है। ऐसा राज्य उठेगा। उसका मुंह सिंह के जैसा, यानी कि वो इतना सामर्थ्य के द्वारा बोलेगा, इतनी सामर्थ्य के द्वारा उसके पास होगी। और फिर अजगर ने उसे, यानी अजगर जो है यहाँ पर वो शैतान है मेरे प्रियो, शैतान का प्रतीक है, वो उसे अपना अधिकार, अपना राज्य, अपना सामर्थ्य उसे दे देगा। यानी कि वो एक अंधकार की ताकत के द्वारा उदय हुआ राज्य होगा, जिसके द्वारा शैतान को थोड़े समय के लिए अधिकार करने की प्रभुता दी गई है कि वो इस दुनिया के ऊपर अधिकार करेगा और अपने इस दुनिया के लोगों से अपनी पूजा करवाएगा। और आने वाले समय के लिए आप अगर देखेंगे, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल उस तैयारी की ओर पूरी दुनिया जुटी हुई है। आज AI का ज़माना आ गया मेरे प्रियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप किसी भी IT के व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या है इस समय, क्या आने वाला एजेंडा क्या है, तो आपको वो बेहतर बता पाएगा। बाइबल की बातों को वो ज़्यादा बता देंगे कि जो बातें पूरी होने वाली हैं, आने वाली हैं, उनके ऊपर किस कदर से रात दिन वर्क चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कैसे रोबोटिक चीज़ें आ जाएंगी और किस प्रकार से इंसान को कंट्रोल किया जाएगा, किस प्रकार से चीज़ें होंगी, वो आपको बेहतर बता देंगे मेरे प्रियो। अन्य जाति जिनको इन बाइबल का कुछ नहीं पता, वो हकीकत में जो आज पूरी दुनिया IT सेक्टर जो है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर लगा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से ये राज्य उठेगा, जिस प्रकार से ये वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और उसमें याद रखें बड़े भयंकर वो दिन होंगे, उसकी बड़े जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:3-4 के अंदर, और मैंने उसके सिरों में से एक पर एक भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। मेरे प्रियो,
ये जो घाव है, जब बेबीलोन का बुर्ज बन रहा था, बाबुल का बुर्ज बन रहा था, उस समय यहोवा ने उनकी भाषा के अंदर गड़बड़ी डाल दी थी और वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गए थे और उनको बड़ी भयानक यातना और ताड़ना दी गई थी। लेकिन आज एक बार फिर से वही बेबीलोन के बुर्ज के अनुसार यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसा बुर्ज बनाया है, बिल्कुल उसी के हूबहू उसी के जैसा एक बुर्ज बनाया है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर है मेरे प्रियो। और उस बुर्ज के अंदर एक मास्टर कंप्यूटर लगा हुआ है जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। उस समय उसे एक घाव मिला था जिसमें उसका खत्म होना था, लेकिन अंत के दिनों में एक बार फिर से वो अपनी सामर्थ्य में आ जाएगा और वो लोगों से अपनी पूजा करवाएगा। लिखा है उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और आज आप देखते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर या और भी बहुत जगह लोग सांपों की पूजा करते हैं, अजगरों की पूजा करते हैं, पर ये एकदम से खुलेआम हो जाएगा। और ये अजगर जो है वो शैतान का प्रतीक है मेरे प्रियो, और ये दुष्ट का प्रतीक है जिसके द्वारा लोग उसके पीछे चलेंगे, उसके नाम की छाप लेंगे, उसके अनुसार चलेंगे और अपने आप को भ्रष्ट कर देंगे। लेकिन याद रखें, आज मसीहों को ये शिक्षा दी जाती है कि मसीह लोग कलेश में नहीं जाएंगे, वो तो पहले ही रैप्चर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है कि हम पहले रैप्चर हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना है कि हम पहले ही उस घड़ी को देखने से पहले हम पहले मसीह के पास चले जाएं। और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि प्रार्थना किया करो कि तुम्हारा जो अंत है वो शब्बत के दिन या उस महाक्लेश के समय में या जाड़े के समय में ना हो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन मेरे प्रियो, अगर 1% अगर हम उस पीरियड की ओर हुए, पता नहीं हमारी क्या सिचुएशन होगी। तो हमें इन वचनों के अनुसार जागृत रहने की जरूरत है कि हम उसकी छाप ना लें, हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, क्योंकि जो अंत तक गवाही देता रहेगा, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, वही जीवन का मुकुट पाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गलत शिक्षाओं में चले जाएंगे कि रैप्चर हो चुका है, आप तो छोड़ दिए गए हो, आपको मसीह ने ठुकरा दिया है, आपको मसीह ने रिजेक्ट कर दिया है, अब आपके पास पशु की छाप लेने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि उस समय खरी शिक्षाएं नहीं होंगी और बहुत सारे लोग भरमा दिए जाएंगे, भटक जाएंगे और उसका छाप लेकर मसीह का इनकार करेंगे और अनंत आग में तड़पते रहेंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें इन वचनों के द्वारा अपने जीवन को सावधान करना है, अपने आप को हमें सावधान करना है कि हम यीशु मसीह में वो जीवन का मुकुट पाएं जिसके लिए हमें बुलाया गया है, जिसके लिए हमें चुना गया है मेरे प्रियो। चाहे सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, याद रखें हमें कभी भी उसके नाम का इनकार नहीं करना, हमें प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है मेरे प्रियो। आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5 से 9 वचन के अंदर, कौन उससे लड़ सकता है? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। मेरे प्रियो, वो जो भयानक राज्य उठेगा, 3.5 साल उसके पास होंगे कि वो 3.5 साल तक अपनी हुकूमत को पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करेगा। उसे वो सामर्थ दी जाएगी जिसके आगे कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। और उसने एलोहिम की निंदा करने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा की। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए थे, वो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। मेरे प्रियो, वचन के अंदर लिखा है उन दिनों में वो सच में पवित्र लोगों के विरोध में खड़ा हो जाएगा, पवित्र लोगों को रौंदने के लिए खड़ा हो जाएगा। और पृथ्वी के सब रहने वाले, लिखा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था, उस पशु की पूजा करेंगे। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि जब बेबीलोन का बुर्ज बन रहा था उस समय उसे घात किया गया था। और यही बात 8 वचन के अंदर हमें क्लियर होते हुए नजर आती है कि लिखा जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ था, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे प्रियो,
सच में यहोवा के वचन सत्य हैं, यहोवा के वचन पवित्र हैं। बहुत सारे लोग जो आज ईमान में मजबूत नहीं हैं, विश्वास में दृढ़ नहीं हैं, उस समय वो मसीह का इनकार कर बैठेंगे, मसीह के नाम से दूर हो जाएंगे। लिखा है वो उसकी पूजा करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए चेतावनी है कि हम जागते रहें, हम सावधान रहें, हम उसके वचनों में बने रहें, उसके पवित्र वचन हमें बने रहें, ताकि हम बहुतायत से फल लेकर आ सकें। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते वो घड़ी वो समय कब आ जाएगा, कब होगा। मेरे प्रियो, तुम नहीं जानते, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय इस बात की गवाही देता है, इस बात के बारे में बताता है कि कैसे मसीह विरोधी का राज्य अंत के दिनों में शुरू होगा। मेरे प्रियो, और आज हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा है, बड़ी चेतावनी है मेरे प्रियो, हम ईमान में बने रहें, हम विश्वास में बने रहें, हम प्रार्थना में अपने जीवन को लौलीन करके रखें मेरे प्रियो, ताकि सच में हम जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकें, हम जीवन का मुकुट प्राप्त कर सकें जिससे यहोवा की महिमा होने पाए। मेरे प्रियो, ज़रूरी ये नहीं है कि ये समय कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। ज़रूरी ये है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे उस समय हम प्रार्थना में रहें, हम जागृत रहें, हम तैयार रहें, ताकि हम यीशु मसीह का दर्शन पाएं और जीवन का मुकुट पाएं। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो।